नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर पूरी दुनिया में डंका बज गया चंद्रयान-3 की कामयाबी का, और इस कामयाबी के लिए इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को और जो भी लोग, देश के लोग चाहते थे कि ये अभियान पूरा हो, सबको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन इस तरह का अभियान जो है वो कई सवाल भी खड़े करता है। कई सवाल खड़े करता है। मसला ये कि जो हमारे पूरा सामाजिक ताना बाना है, वो सामाजिक ताना बाना मिथकों और कहानियों पे गढ़ा हुआ है। अभी मैं फेसबुक देख रहा हूँ, ट्विटर पे तमाम लोगों के ट्वीट देख रहा हूँ, तो लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा एक जो जीवन पद्धति बन गई थी कि ग्रह नक्षत्र हमारे यहाँ पूजा पाठ से ठीक किए जाते थे। शनि का प्रकोप है तो ये है तो वो है, बृहस्पति घुस गई है। कुंडली पे मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व और उसके अच्छाई बुराई की बात होती थी। 100-200 रुपये 500 रुपये में ग्रहों की दिशा दशा ठीक की जाती थी। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं कि कैसे अंतरिक्ष में स्वर्ग है और वहाँ पर देवता वास करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन चंद्रयान सफल करके वैज्ञानिकों ने बता दिया कि जो हमारा उपग्रह चांद है, उसके तक अगर हम अपने सिस्टम से पहुंचेंगे तो 40 दिन लगेगा, और पृथ्वी के बाहर निकल के अगर जिंदा रहना है तो जो हम कपड़ा पहनेंगे, जिसको स्पेस सूट कह रहे हैं, वो करीब 80 करोड़ के आसपास रुपए में आएगा। तो मसला ये हो गया कि पृथ्वी के बाहर जाके आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, और अगर जिंदा रहना है तो इन सब सिस्टम के द्वारा ही आप जिंदा रहेंगे। चंद्रयान ने यह भी दिखाया कि विज्ञान ने चांद के बारे में जो दुनिया भर की किंवदंतियां हैं उसको फेल कर दिया। चांद कोई देवी देवता नहीं है, और वो एक पत्थर का रूप है, जैसे हमारी पृथ्वी है। अंतरिक्ष में जैसे चांद टहल रहा है, वैसे हमारी पृथ्वी टहल रही है, और सब सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सूरज धधकता हुआ आग का गोला है। सूरज के पास तक कोई जा नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। और दूसरे ग्रहों पे भी लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि चांद का ही 14 दिन ये हमारा चंद्रयान वहां काम करेगा, और 14 दिन के बाद 15वें दिन जब वहां रात शुरू होगी तो बता रहे हैं उस समय टेम्परेचर -237-38 डिग्री चलेगा। तो -2-4 डिग्री में तो यहाँ मर आ जाते हैं लोग, या माइनस टेम्परेचर पे -10-20 पे दुनिया में हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो चांद पे कोई रह ले, ये भी एक बड़ा संघर्ष है, और आने वाले 40-50 सालों में ऐसा लगता है कि ये सब अभी संभव नहीं होने वाला है। तो इसरो ने चंद्रयान भेजकर चांद पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, चांद की हकीकत जानकर इस बात को साबित किया है कि अब तक चांद के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में हम सब जो सुनते आए हैं, जो हमको बताया गया है, जो हमारी कहानियों किस्सों में है, वो सब गलत है, वो सही नहीं है। सही वो है जो अभी हुआ। अगर ये बात सही है तो इतने दिनों तक हम किस भ्रम जाल में, माया जाल में जी रहे थे। आज भी शंकर भगवान जी के सर पे चांद विराजमान है, ऐसा दिखाया कहा जाता है। कहा जाता है कि बचपने में हनुमान जी ने सूरज को फल समझ के लील लिया था। तो ये जितनी सारी कहानियां, बातें कही गई हैं, या तो वो सही है या तो इसरो सही है। और अगर वो सही है तो इसरो फिर बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। इसरो हमको गलत चीजों को प्रेरित कर रहा है और गलत चीज समझा बता रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री जी भी दोषी हैं, इसरो के इस काम में मदद कर रहे हैं। और अगर इसरो सही है तो वो पुरानी कहानियां झूठी हैं, वो सारी बातें झूठी हैं जो हमें समझाया, बताया और दिखाया गया था। इस पे चिंतन करिए, अपने बच्चों को कहिए इस पे चिंतन करें। आप इस पे चिंतन करिए कि हम जिस
मानसिक स्थिति में जी रहे हैं और वास्तविकता जो है, क्या दोनों में अंतर है, क्या दोनों में विभेद है, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं, और अगर ऐसा है तो सही क्या है, और क्या हमको सही के पक्ष पे नहीं खड़ा रहना चाहिए? क्या सही के लिए ही हमको बोलना बतियाना नहीं चाहिए? सच के लिए ही चीजों को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए? ये आज बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पता नहीं कितने लोगों की भावना आहत हो गई होंगी, कितने लोग बेहोश पड़े होंगे, कितनों का धंधा रोजगार खत्म हो जाएगा, कितने लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, या फिर इसरो को झूठ साबित करने के लिए लोग कोई खेल करेंगे। अभी किसी महापुरुष का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि चाँद को हिंदू राष्ट्र घोषित करके तो चाँद पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया जाए। मैंने क्या कपोल बातें हैं। अभी और एक किसी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कोई बड़बोले नेता थे, अभी नौजवान हैं, कह रहे थे कि अगर इसरो को और चाँद पे आदमी भेजने में दिक्कत हो तो हम लोग से कह दो लौटे भेज देंगे, और वहाँ जाके अपना स्कॉर्पियो और उससे पूरा गिदर मचाएंगे। तो वो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें इस पे कर रहे हैं। इसमें आप सोचिए और गंभीरता से समझिए इसको। पृथ्वी, चांद से जो फोटो ली गया है पृथ्वी का, तो पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह अंतरिक्ष में ऐसे बॉल की तरह घूम रही है, सूरज के चारों तरफ, अपनी धुरी पे भी, सूरज के चारों तरफ भी। तो इस बात को हजम कर पाएंगे कि नहीं आप? क्योंकि आपको बहुत कुछ दूसरी बातें बताई गई है, आपको बहुत कुछ समझाया गया है। इसलिए दिमाग लगाइए और क्या सही है क्या गलत है इस पे मंथन करिए। अब ये समय आ गया है।